स्टार्ट है। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 21 है, ये सही है। अब इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पाथ, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पाथ, इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एफ जेड डी जेड, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ए से लेकर बी तक इसकी लिमिट है। जेड के अंदर टी का फंक्शन आ गया, जेड टी डी टी, इसका यूज़ करेंगे अब अभी आगे, सही है। इसका जनरल फॉर्मूला होगा जनरल फार्मूला होगा इसका, जेड टी का जनरल फार्मूला होगा P1 प्लस P2 माइनस P1, और इसकी जो लिमिट होगी वो होगी 0 से लेकर 1 तक। अब P1 और P2 क्या है, यहाँ पर P1 पहला वाला फंक्शन है, P2 दूसरा वाला फंक्शन है। सबसे पहले हम लेके चलेंगे हमें असल में ये वाली जो चीज़ है ना, इस वाली चीज़ को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे जेड टी, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। इस वाली चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे, जनरल फार्मूला को, जनरल फार्मूला से जो भी चीज़ आएगी फिर उसको हम इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पाथ के अंदर पुट करेंगे। हाँ ये लिमिट है 0 से 1 तक। तो P1, इसमें से अपर लिमिट कौन सी, लोअर लिमिट कौन सी? ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, ऑब्वियस सी बात है। सही है, अपने लिए नहीं पूछ रहा था। 1 प्लस आयोटा प्लस टी, P2 के P2 में लिखेंगे 3 प्लस 3 आयोटा, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 1 प्लस आयोटा प्लस का 3t प्लस का 3t आयोटा माइनस का t और प्लस का t आयोटा। आयोटा वाली वैल्यू एक जगह करूँगा, रेल वाली वैल्यू एक जगह करूँगा, ये और ये है, जैसा लग रहा आपने गलत किया कि मैंने गलत कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करा। ये माइनस ना इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस है। तो ये इस तरह से होगा 1 प्लस आयोटा प्लस का टी, 3 प्लस 3 आयोटा और माइनस का 1 माइनस का आयोटा। अब इसके अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस आयोटा प्लस का टी, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 प्लस का 2 आयोटा, 2 प्लस का 2 आयोटा। इसके बाद टी को हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 1 प्लस आयोटा है, फर्दर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? हो रहा है तो करेंगे, छोड़ इसको। क्या मतलब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट निकालना है ना। अच्छा 2 आयोटा प्लस का 2t आयोटा जेड टी, यहाँ से आयोटा वाली वैल्यू अलग करेंगे और रियल पार्ट अलग करेंगे। इसके अंदर रियल पार्ट ये रहा और इमेजिनरी पार्ट ये रहा। तो रियल पार्ट बनेगा 1 प्लस 2t, ये रियल पार्ट बन गया, और इमेजिनरी पार्ट के लिए लेंगे आयोटा प्लस का 2t आयोटा। रियल पार्ट मेरे पास निकला 1 प्लस 2t, आयोटा को कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लो, मर्जी है। 1 प्लस 2t प्लस आयोटा, यहाँ पे 1 प्लस 2t, इमेजिनरी पार्ट जो निकला वो भी मेरे पास निकला 1 प्लस 2t, दोनों मेरे पास निकल गए। अब क्या करेंगे, अब जेड टी, अब हम इस वाले फंक्शन को लेकर आएंगे, ये जो हमने बनाया था ना, असल में ये वाली जो चीज़ है, इस पे अप्लाई होगा ये वाला फॉर्मूला। किसी में भी कर सकते हैं जिस पे आसानी हो, लेकिन इस पे ज़्यादा आसानी क्योंकि ज़्यादा सिंप्लीफाइड है ये। सेकंड लास्ट सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। ये आपकी मर्ज़ी है, मैं इससे कर रहा हूँ, नहीं ना, सेकंड लास्ट से मैं इससे करूँगा। ठीक है भाई, इस पे लगाना ना, इस पे लगा लो। इस वाले को उठा लिया मैंने, 1 प्लस 2t प्लस का आयोटा प्लस का 2t आयोटा। अब मैं बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लूँगा जेड टी की रिस्पेक्ट से, t इज इक्वल्स टू डी ओवर डी टी, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 2t प्लस का आयोटा प्लस का 2t आयोटा, ये बन जाएगा इसको अभी हम डी जेड ही रहने देते हैं, डी जेड ओवर डी टी। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होगा 0, इसका डेरिवेटिव होगा 2,
इसका डेरिवेटिव होगा 0 और इसका डेरिवेटिव होगा 2 आयोटा। तो मेरे पास क्या बना, डी जेड बना 2 + 2 आयोटा। तो मैंने आखिर में लिख दिया यहाँ पे डी टी, जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके मैंने डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करने का मकसद ये है ताकि मैं इस पर इंटीग्रेशन लगाऊं, और इंटीग्रेशन लगाऊं, असल में मैंने शुरुआती सवाल की ये इससे करी थी कि मुझे ये बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, मेरे पास क्या चीज़ निकल गई, डी जेड निकल गया। अब मुझे इंटीग्रल और रियल पार्ट लगाना है। रियल पार्ट मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा रियल पार्ट जेड का मैं निकाल चुका हूँ। मेरे पास ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, यानी मेरा ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब मुझे इंटीग्रल लगाना है और ऐड करके इस सवाल को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, देखा है वीडियो में आ रही है ना। हाँ, तो ये होगा नाउ इंटीग्रल एड इंटीग्रल एंड आर ई ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा, अच्छा ये हो गया। उसके बाद अब इंटीग्रल लगाया मैंने, आर ई की वैल्यू लिखूँगा, आर ई की वैल्यू है 1 + 2t। डी जेड की वैल्यू लिखूँगा, डी जेड की वैल्यू है 2 + 2 आयोटा, और यहाँ पे आएगा डी टी। अब इंटीग्रल लूँगा, इसकी लिमिट होगी 0 से 1 तक, हमेशा इसकी लिमिट को याद रखना, लिमिट होगी 0 से 1 तक। कांस्टेंट है। हाँ, सेम रहेगी हर सवाल में, लिमिट 0 से 1। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया 2 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया 4t, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो 4t आयोटा, और ये हो जाएगा dt। अब मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रल ले रहा हूँ, इसका इंटीग्रल लूँगा तो ये आ जाएगा 2t, इसका इंटीग्रल लूँगा तो ये आ जाएगा 2t आयोटा। कैसे आ रहा है ये बताता हूँ। इंटीग्रल लेना है वीडियो में नजर नहीं आ रहा। इस तरह, इंटीग्रल लेना है इस तरह। तो 2 कांस्टेंट है, 2 चले आएगा बाहर, अंदर क्या बचा 1, 1 का इंटीग्रल होता है t, तो हमने t ले लिया क्योंकि t की रिस्पेक्ट से ले रहे थे। इसी तरह 2 आयोटा भी कांस्टेंट, बाहर चले गया 2t आयोटा। यहाँ पर 4t लिखा हुआ है 4 भी बाहर चले तो आएगा। 4 बाहर चला आएगा, सिर्फ इंटीग्रल आएगा t का इंटीग्रल होगा t²/2, पावर में ऐड करके पावर को नीचे उतार देते हैं। तो 4 प्लस का 4 t²/2, सही है। यहाँ पर भी 4 t²/2 आयोटा। सबका इंटीग्रल ले लिया, लिमिट लगा दूंगा 0 से 1 तक। ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा। क्या बचा 2, अपर लिमिट लगा रहा हूँ, अपर लिमिट आएगी 1, यहाँ पर अपर लिमिट लगाऊंगा आएगी 1, यहाँ पर अपर लिमिट लगाऊंगा तो आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यार आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है आपकी। लोअर लिमिट नहीं लगा रहा, लोअर लिमिट 0 है, जहाँ जहाँ टी आएगा 0 हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा 0 लिमिट लगाने से। तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 आयोटा प्लस का 2 और प्लस का 2 आयोटा। इसका आंसर आ जाएगा 4 + 4 आयोटा प्लस का 4 आयोटा 4 आयोटा। खत्म। ये इसका आंसर है। मेरे पास निकला है REZ DZ का आंसर ये निकला है। क्वेश्चन नंबर 23 में मुझे ये वाला फंक्शन बनाना है, सही है। इसके लिए मुझे DZ मालूम करना है और एक्सपोनेंशियल Z मालूम करना है, फिर मैं इस सवाल को सॉल्व कर लूँगा। ये 2 गिवन चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने कहा था जनरल फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। जनरल फार्मूला के मुताबिक P1 प्लस का T P2 माइनस का P1। अब मैं इसको सिंप्लीफाइड करूँगा, ये हो जाएगा पाई आयोटा प्लस का 2 पाई टी आयोटा प्लस माइनस माइनस का पाई टी आयोटा। अब इसमें से क्या करेंगे, इमेजिनरी को कॉमन लेंगे ना। आयोटा कॉमन लोगे। हाँ, क्योंकि इमेजिनरी और रियल पार्ट निकालना होता है जनरल फार्मूला को यूज़ करके। इमेजिनरी को कॉमन लिया, यहाँ पे बचा पाई, यहाँ पे बचा प्लस का 2 पाई टी
यहाँ पे बचा माइनस का पाई टी। अब 2 पाई टी और पाई टी आपस में क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि सेम वेरिएबल है दोनों के। यहाँ पे बचा पाई और यहाँ पर आएगा पाई टी, सिंपल। पाई प्लस पाई टी इसका। अब इसमें इमेजनरी पार्ट हमारे पास क्या निकले, रियल पार्ट क्या है, 0। हमें रियल पार्ट की ज़रूरत है भी नहीं, इसके अंदर इमेजनरी पार्ट की ज़रूरत है। तो इमेजनरी पार्ट क्या निकला इसमें, इसमें कैसे पता चला कि इमेजिनरी पार्ट की ज़रूरत है? क्योंकि वहाँ z पे लिखा तो हुआ है ना, यहाँ वहाँ z लिखा हुआ है ना, यहाँ आर ई जेड लिखा हुआ था इस सवाल में ना, आर ई जेड लिखा हुआ था। और यहाँ पर आई एम लिखना ज़रूरी नहीं है इमेजिनरी के लिए, जैसे हम उसमें 13.1 में लिखते थे। तुम्हारी मर्जी है, अपनी आसानी के लिए लिखते हैं इमेजनरी, और z का मतलब इमेजनरी ही होता है। z का मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही होता है ना, उसके अंदर रियल इमेजनरी दोनों होते हैं। ठीक। यार इसको तो पकड़ो, इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट के अंदर मेरा निकला है पाई माइनस पाई प्लस का पाई टी, ये मेरा इमेजनरी पार्ट निकला। अब मैं इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ले रहा हूँ, किस फंक्शन पे डेरिवेटिव लूँ। अब हमें डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव ले लेते हैं बोथ साइड पे, डी जेड ओवर डी टी, यहाँ पर भी डी ओवर डी टी आयोटा पाई प्लस का पाई टी। अब मैं अगर इस पे डेरिवेटिव लगाऊंगा तो यूवी का फॉर्मूला लगेगा, तो इसको खोल देता हूँ, फिर यूवी का फॉर्मूला नहीं लगेगा। सही है, फिर डी ओवर डी टी, यहाँ जेड था, यहाँ पर अगर हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा पाई प्लस का आयोटा पाई टी डी जेड ओवर डी टी। इसका लेंगे तो ये हो जाएगा 0, और इसका लेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा का पाई। सही है, क्योंकि आयोटा पाई कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये पूरा कांस्टेंट था, 0 हो गया, डी टी उठ के इधर चले जाएगा, डी जेड बराबर हो गया आयोटा पाई डी टी के। मेरे पास आर भी निकल गया, डी जेड भी निकल गया। अब मैं लेकर आऊँगा इंटीग्रेशन बाय पाथ, जो यूजिंग बाय पाथ वाला वो होता ना फॉर्मूला, उसको लेकर आऊँगा। और वो क्या था, वो था ये सवाल बना दूंगा, मतलब ये सवाल बनाऊंगा तो फॉर्मूला खुद ही बन जाएगा। इस सवाल बनाने के लिए मुझे, आ ही नहीं रहा उसमें वीडियो में सवाल। इस सवाल को बनाने के लिए मुझे इसको और इसको मल्टीप्लाई कराना होगा बोथ साइड पे, तो वही करा रहा हूँ। इंटीग्रल ई जेड डी जेड, इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1 तक। ई जेड का फंक्शन क्या था, वो क्या निकला था मेरे पास, ये निकला था। तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर z लिख दूंगा, पाई प्लस का पाई टी, सही है। और डी जेड लिखूँगा तो ये हो जाएगा आयोटा पाई टी टी। एक गलती कर दी मैंने यहाँ पे, इसका इंटीग्रल लेना था हमें डी टी हटाने के लिए, तभी z आता हमारे पास। इंटीग्रल लूँगा बोथ साइड पे, यहाँ पर आएगा e की पावर z डी जेड, इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक, e की पावर z क्या था, z ये रहा, z की ये वैल्यू ले रहा हूँ, सही है। इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा आयोटा पाई और प्लस आयोटा पाई टी, ये z की वैल्यू आ गई। इसके बाद डी जेड आ जाएगा, डी जेड है आयोटा पाई डी टी। उसके बाद इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, e की पावर आयोटा पाई मल्टीप्लाई करा रहा हूँ e की पावर आयोटा पाई टी से, और आगे मेरे पास आ रहा है आयोटा पाई डी टी। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर जाएगा। क्वेश्चन कैसे है, टी उसके पास। इसके बाद टी नहीं है, टी की रिस्पेक्ट से कर रहे थे, आयोटा पाई 0 से 1 तक
ई की पावर आयोटा पाई टी आयोटा पाई डी टी। अब इसका इंटीग्रल ले रहे हैं, इस चीज़ का इंटीग्रल लेंगे तो आ जाएगा इसका इंटीग्रल इस तरह आता है कि एक्सपोनेंशियल को हम एज इट इज़ लिखते हैं और इसकी पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। पावर का डेरिवेटिव आएगा आयोटा पाई, और आयोटा पाई पहले से यहाँ पे था, सही है। ये आयोटा पाई कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रल निकला ये, इसका इंटीग्रल निकला ये। नीचे टी क्यों दिया? नीचे टी इसलिए नहीं लिखा, अगर पावर का डेरिवेटिव लेंगे ना टी की रिस्पेक्ट से तो वो आयोटा पाई आएगा। पावर का डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में ऐसे होता है, अगर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन लिखा हुआ इसका इंटीग्रल लेना ना, पहले एज इट इज़ लिखो, एज इट इज़ लिखने के बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिख दो। पावर का डेरिवेटिव तुमने डिनोमिनेटर में लिखा तो ये और ये कट गया, और यहाँ पर जो इसके ऊपर फिर लिमिट लगेगी 0 से 1 तक, इस वाले पे नहीं लगेगी क्योंकि हमने इंटीग्रल इस फंक्शन का लिया है। तो बाहर है। ई की पावर आयोटा पाई ऐसे ही आ गया, और इस पर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट क्या होगी? 1। अपर लिमिट लगेगा 1, तो ई की पावर आयोटा पाई हो जाएगा, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो पूरा 1 हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर 0 1 के बराबर। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ई की पावर 2 आयोटा पाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा पाई। अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला ये बन रहा है कि एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के। ये फॉर्मूला है पोलर कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में लाने के लिए, जो एंगल का फॉर्मूला है ना, ये हमारे पास वो है, और यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। 13.2 है 13.2 ये के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में इसने स्टार्टिंग में करवाया था ये वाली चीज़। तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास एंगल है और आयोटा वैसे लिखा हुआ है, और ये मेरे पास एंगल है, आयोटा वैसे लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको चेंज करके लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिखूँगा इसको, कॉस ई की पावर आयोटा पाई, सही है। पहले इसको ले रहा हूँ, ये बराबर होगा कॉस थीटा है ना, ये थीटा है ना पूरा मेरे पास, तो थीटा मेरे पास पाई है, थीटा मेरे पास पाई है, थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस का आयोटा साइन पाई। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, पाई की वैल्यू क्या होती है? 180। साइन पाई होता है 0 और कॉस पाई होता है -1, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली -1। अब मैं -1 इसकी जगह पे रख सकता हूँ -1, और इसकी जगह पे क्या रखूँगा वो भी निकालता हूँ। इसका एंगल क्या है? ई की पावर 2 पाई आयोटा कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस का आयोटा साइन 2 पाई। यहाँ पर फिर भी साइन 0 हो जाएगा, और कॉस जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि कॉस 360 बराबर होता है 1 के, और साइन 360 बराबर होता है 0 के। अब इन दोनों की जगह मैं यहाँ पे 1 और -1 रखूँगा, इसकी जगह पे आएगा 1, इसकी जगह पे आएगा -1, इसका आंसर आ जाएगा 2। सॉल्व हो गया।